1959 में 7 महिलाओं ने 80 रुपए का कर्ज लेकर वो कारनामा किया जो दुनिया भर में आज चर्चा का विषय है। इस पे बात करेंगे। मैं हूं अनिमेश। पहले तो बधाइयां कि भारत में पहली सहकारी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी नवंबर में एज अ पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू होने जा रही है। अब इसके फायदे ये हैं कि ये टैक्सी जो ड्राइवर है उसे को ओनर बनाती है। कमाई का 100% उसी का होगा। एक मेंबरशिप फी जरूर देनी पड़ेगी। प्राइवेट टैक्सी ओला उबर की तुलना में ये ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा सेफ होगी क्योंकि ये थानों से सीधे कंसर्न रहेगी और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के तहत इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। इसी बहाने से भारत में जो सहकारिता की जर्नी है उस पर चलिए बात करते हैं। इसके लिए जाना पड़ेगा अंग्रेजों के ज़माने में, यानी कि ब्रिटिश शासन में, जब 1904 में पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट एक्ट आया था, जिसमें साहूकारों के चंगुल से किसानों को बचाने की मंशा से क्रेडिट की व्यवस्था थी। इसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत सुधारा गया। सुधार इसमें यह हुआ कि क्रेडिट के अलावा इसमें आवास, खरीदी, बिक्री, उत्पादन, इसको शामिल किया गया। फिर भारत आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी। पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी 1951 टू 56, उसमें सहकारिता पे बड़ा जोर दिया गया और इसी दौरान इफको, क्रिबको, अमूल जैसे मॉडल का उदय हुआ। उसके बाद एलपीजी मॉडल, एक इंडियन इकोनॉमी का हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो 1991 में आया। उस दौरान भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और मजबूत करने पे जोर दिया गया। फिर एक माइलस्टोन आप कह सकते हैं जो आया 2011 में, 97th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसने किया ये कि सोसाइटी अगर आप बनाते हैं, सहकारी सोसाइटी आप बनाते हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 19 के तहत। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उसके तहत, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 43B के तहत सहकारिता पर जोर देने की बात की गई। 2021 में पहली बार भारत में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया ताकि सहकारिता पे और जोर दिया जा सके। अब इसके अगर सक्सेसफुल मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहले आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का नाम आता है, जिसे हम अमूल के नाम से जानते हैं। 3 स्तर पे काम करता है। गांव में सहकारी समितियां हैं जो दूध का उत्पादन करती हैं, कलेक्शन करती हैं। जिला में आपको दुग्ध संघ देखने को मिलेंगे जो पैकेजिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। फिर आता है राज्य विपणन संघ जो स्टेट लेवल पे मार्केटिंग, ब्रांडिंग के अलावा नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखता है। फिर आते हैं ईयर 1951 में मुंबई में 7 महिलाओं ने 80 रुपए का कर्ज लेकर शुरू किया श्री महिला गृह उद्योग, जिसके माध्यम से लज्जतदार पापड़ आपके घरों तक पहुंचते हैं लिज्जत के नाम से। उस समय एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन आज 45,000 बहन मेंबर्स यानी कि सिस्टर मेंबर्स के साथ में ये एक बड़ा पावरफुल संगठन है। सहकारिता का एक और सक्सेसफुल मॉडल है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि इफको। ये सहकारों की सहकारिता है, यानी कि किसान इसके मालिक नहीं है। देश भर में जो 36,000 सहकारी समितियां हैं उनका नियंत्रण होता है और दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक सहकारी संस्था इसे बनाता है। इनका हाल का इनोवेशन था नैनो यूरिया, जो बहुत चर्चा में था। उसके अलावा आपको ग्रामीण स्तर पे मिलती हैं पैक्स, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये जो रूरल क्रेडिट है उसकी रीढ़ की हड्डी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी और धान की खरीदी भी सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जन केंद्रों पे होती है। छत्तीसगढ़ का जो वनोपज खरीद का सिस्टम है, राज्य लघु वनोपज संघ के अलावा सहकारी समितियों द्वारा ड्रिवन होता है। और हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक है, वो भी सहकारिता की सफलता का एक मिसाल है। तो उम्मीद करते हैं कि सहकारिता कोऑपरेटिव सेक्टर में ये जो भारत टैक्सी आ रही है वो एक और सक्सेसफुल मॉडल दुनिया के सामने रखे और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मूवमेंट भारत में है, जो दुनिया के लिए रोल मॉडल है, उसमें और इजाफा हो। ऑल द बेस्ट।